मध्य प्रदेश के सागर में शनिवार को एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद हंगामा हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जैन समाज के कुछ युवक नकाब पहनकर आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ की। साथ ही कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना से गुस्साए हिंदू संगठन सोनी और जड़िया समाज के लोगों ने शाम को कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सागर विधायक, पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जैन समाज के लोग भी वहां पहुंच गए। करीब 4 घंटे चले हंगामे के बाद शाम को पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म कराया। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे सराफा बाजार, इतवार बाजार क्षेत्र में युवाओं की भीड़ जमा हो गई और जमकर नारेबाजी होने लगी। का मंदिर है घर के पीछे, वहाँ पे इन लोग ने पहले चटकनी लगाई मंदिर की, फिर वहाँ पे ये राड सब्बल हथौड़ा लेके आए। इन लोग ने मंदिर तोड़ा। इन लोग किससे बोला कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। पीपल वाली गली से पीछे से घूम के गए। वहाँ पे आदर्श जैन, पिताजी का नाम है अनिल कुमार जैन, ये हथौड़ा लेके खड़े थे। कहने लगे हम सबको मार देंगे, जो बीच में आएगा उसको मार देंगे। जान से मारने की धमकी दी। मोनू जैन, महाकाल, ये सब्बल लेके खड़े थे वहाँ पे और पूरा मंदिर तोड़ दिया। हम लोग ने बीच बचाव करा तो हम लोग को मारा, हमें मारा। हमारे बड़े पिताजी हैं बाबू जड़िया जी, उनको मारा। लोहे की राड मारी है, 12 टाँके आए उनको। हमें पैर में मारा, पीठ पे पत्थर पटका गया, छाती पे लात मारी गई और पैर में डंडे मारे गए। और कितने लोगों को चोट आई आपके यहाँ घटना? 2 लोगों को, हमें और बाबू जड़िया जी को। कितने लोग? ये जो कितने लोग थे वो लोग? उनको बेट मारा गया सिर में सीधा। ये मड़िया किसकी है? मड़िया जड़िया परिवार की है, उसके नहीं खानदानी मड़िया है वो हमारी। तो वो 200 साल से है। एक मिनट भाई साहब, तो ये उन लोगों का क्या कहना था इस मड़िया को लेके? उनका बातचीत चल रही थी, कल रात में भी बातचीत हुई थी उनसे, हर चीज़ की सहमति हो रही थी। लेकिन जो एकदम से 40-50 लड़के आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। इनमें से आपने किन 2 लोगों को पहचाना है? एक मोनू जैन महाकाल है और एक वो अपना आदर्श जैन, पिताजी का नाम अनिल कुमार। मुँह पे कपड़ा बांधे थे क्या? सब मुंह पे कपड़े बांध के आए थे। करीब कितने लोग थे? 40-50 लोग। 40-50 लोग। सब हथियार लिए थे, हथौड़ा, सब्बल, कुल्हाड़ी सब। जब रोक टोक करी तो बोलने लगे कि आपको जान से मार देंगे। तो वो मूर्ति को उठाकर फेंक दीजिए। मूर्ति नहीं, वो तो बामी है, तो वो तो वहीं पर है। मूर्ति है, मंदिर तोड़ दिया सब्बल से और खंडित करी गई। इधर पुलिस ने बड़ा बाजार इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों को घर भेजा गया। शनिवार रात में शहर के मोराजी इलाके में कुछ लोगों ने जैन मंदिर के बाहर तोड़फोड़ की थी। वहां लगा बोर्ड तोड़ दिया था। इधर विवाद को देखते हुए प्रशासन ने देर रात धारा 163 लागू कर दी, जिसके तहत जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक है। दरअसल सागर के बड़ा बाजार क्षेत्र की जड़िया गली में एक मंदिर है जो सोनी और जड़िया समाज की कुलदेव का मंदिर कहा जाता है। दावा है कि ये मंदिर करीब 200 साल पुराना है। ये जैन समाज के कुछ 50-60 लोग आए थे। ये काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे काला कपड़ा भी बांधे हुए थे और ये हमारे कुल देवता की मड़िया है, जिसकी अपन बातचीत करके विवाद का उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बिना कुछ बताए और इस मड़िया को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। देख लो आप, मड़िया तोड़ने की उन्होंने पूरा प्रयास किया है मड़िया को तोड़ने का। जब हम लोग उनको रोकने के लिए आए तो उन्होंने हमारे बब्बा के ऊपर जो है राड मारी सिर में, तो उनका सिर फट गया है, वो अभी हॉस्पिटल गए हैं। और एक छोटे भाई को उन्होंने राड मारी है, जो लोहे की सब्बल मारी है, तो उसका फ्रैक्चर हो गया है। ऐसे 3-4 लोग घायल हुए हैं, वो कोतवाली गए हुए हैं सब रिपोर्ट दिखाने। तो हमारा मतलब ये है कि जब कोई बातचीत से अपन समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर ये ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं कि भाई तो पुलिस को सूचित किया। हाँ, फिर पुलिस को सूचित किया है तो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने सब रिकॉर्डिंग की है और हम लोगों ने FIR दर्ज की है। विवाद किस चीज को लेकर? विवाद ये है कि भाई यहाँ पर ये मंदिर बन रहा है। हम लोगों के कुल देवता की मड़िया कम से कम 200 साल से है यहाँ पे। अच्छा क्या है कि पुराने समय का ये इसमें विवाद है। ठीक है, हम लोगों ने इसको हटाने का हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग इसको हटा के थोड़ा स्थानांतरित कर लेंगे। इसके लिए 2-3 दिन से मीटिंग भी चल रही है। संजीव दिवाकर, डॉक्टर मनीष जैन, दीपक जैन, इन लोगों के साथ मीटिंग भी चल रही है। तो थोड़ा सा बस यही बात चल रही है कि अपने को जगह कहाँ शिफ्ट करना है उसको। लेकिन इसी बातचीत के दौरान ये सब लोगों ने आके और ये विवाद करना शुरू कर दिया है। ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि यहाँ पे
कोई अच्छा काम हो जाए। जैन समाज की कुछ महिलाएं थाने पहुंची हैं कि उन्होंने आरोप आप लोगों पर भी लगाए। तो भैया हम लोगों ने क्या करा है ये बताओ? हम लोग तो किसी का कुछ मिटा नहीं रहे हैं, ना तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना हम कुछ कह रहे हैं किसी से। आपका काम चल रहा है, रोज आपके भजन कीर्तन होते हैं, हमने कभी किसी को रोकने का प्रयास नहीं करा। हमने तो कभी नहीं किया, ना किसी से मना नहीं किया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहीं पर जैन समाज के लोग अपना धार्मिक स्थान बना रहे हैं। इसको लेकर कुलदेव की मड़िया हटाने की चर्चा चल रही थी। आरोप है कि इसी बीच शनिवार को जैन समाज के करीब 30 से ज्यादा युवक चेहरों पर कपड़ा बांध कर आए और मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ करते देख आसपास के लोगों ने उन्हें रोका। इसी बात पर विवाद हुआ, मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाने पर करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन चला। तनाव के बाद भी एसपी और कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लोगों को समझाइश देकर यहां से रवाना किया। तोड़फोड़ के इस मामले में पुलिस ने मोनू महाकाल, आदर्श जैन के खिलाफ नामजद और अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। वहीं धार्मिक स्थल के पास ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक सतीश रावत और आरक्षक अखिलेश को लाइन अटैच कर दिया गया है। दोनों पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप हैं। कुछ तोड़फोड़ की गई थी और 2 व्यक्ति उसमें घायल थे, और जिसमें जड़िया जो है फरियादी हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। और जिन लोगों ने मारपीट की थी और जो उन्होंने एफआईआर में तथ्य लिखाए हैं, उसके हिसाब से एफआईआर की गई है। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, फिर उनको समझाइश दी गई है। समझाइश देने के बाद वो वापस चले गए हैं और इस प्रकरण में एफआईआर करके आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, पिछले 2 हफ्तों में तीसरी बार ये घटना हुई जब एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। कोतवाली टीआई पर भी आरोप लगे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में जो घटना हुई है उसमें भी एफआईआर करके उसको विवेचना में लिया गया है, और जो उसमें साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर उनका किया गया है सर। यहाँ चूँकि इस घटनाक्रम को लेकर के हमने सचेत किया हुआ था कि किसी तरह का कोई न्यूसेंस ना हो, और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई थी, तो जिनकी लापरवाही पाई गई है उनको लाइन से संबद्ध किया गया है। इतना बड़ा मामला था, इतना समय कैसे लग गया उनको हटाने में? 4 घंटे में भी हटाई। देखिए, भीड़ थी और काफ़ी संख्या में थी, तो उनको समझाइश देना ज़रूरी था। समझाइश देकर के उनको हटाया गया है। यहाँ देखने को देखो, आपको स्पष्ट कर दें, यहाँ पर जो इनने पूरा जो रोड मैप बनाया है इसका स्ट्रक्चर का, सिर्फ इनके धार्मिक स्थल हैं। किसी के धार्मिक स्थल से इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे हर परिवार का एक गौड़ बाबा का स्थान होता है, जो हमारे कुल देवता के रूप में स्थापित हर जगह है। ऐसे आप जाएंगे पूरे बड़े बाजार क्षेत्र में ऐसे स्थान मिलेंगे आपको हर घर में। और इनको यहाँ पर क्या करना है, 200 कारों की पार्किंग अंडरग्राउंड करना है, 1000 बाइक उसमें खड़ी हो सके। ऊपर बहुत बड़े बड़े हाल बनाएंगे कार्यक्रम करने के लिए। यहाँ एक कार निकलती है, पूरा जाम लग जाता है। और आप सब यहाँ आके उनने मंदिर उस मड़िया की कोई वैल्यू नहीं, भगवान की कोई वैल्यू नहीं जैन समाज के सामने। हमारे सारे भगवानों की उनने, देखो आप मड़िया की फोटो लो, आप जरा क्षतिग्रस्त कर दिया। इस प्रकार से चल रहा है। किन लोगों से संवाद चल रहा था आपका इस मामले में? बातचीत चल रही थी, किन लोगों से बातचीत चल रही थी? मनीष जैन कल आए थे पवन जड़िया जी से बात करने के लिए, डॉक्टर मनीष जैन है ना। और हमारे पास दीपेश जैन आए थे, शक्ति एजेंसी जिनकी है। मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि इसको धार्मिक उन्माद का विषय मत बनाओ, आपस में बैठकर जो कुछ हो सकता है वो करो। भाई 2-2, 3-3 मंदिर आपके बने, आप बना के इसको और बड़ा बना रहे। भाई बाहर ले जाओ ना शहर के, यदि आपको बहुत बड़े बड़े तीर्थ बनाना है तो। भाई यहाँ 200 गाड़ियाँ घुसेड़ के आप करोगे क्या बताना चाह रहे हो आप जनता को? तो ये जो तोड़फोड़ हुई है, ये किन के द्वारा की गई? जैन समाज के द्वारा की, और इन्हीं ने करवाई, डॉक्टर मनीष जैन और दीपेश जैन के द्वारा कराई। यदि एफआईआर नहीं होती है तो पूरा बहिष्कार किया जाएगा जैन समाज का। तीसरी घटना हुई है, पुलिस क्या कर रही है? आपको बता रहे, ये देखो, अभी विश्वकर्मा परिवार, आप सामंजस्य बना के खाली करो, हम लोग भी सहयोग करेंगे। भाई ये हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे से स्थान है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? घरों में क्या जिनकी मणियां होती है उनका कोई रिकॉर्ड होता है क्या? आज किसी के साथ मारपीट भी हुई सर? हाँ, हमें अभी सुनने में आया कि 1 जन भर्ती है, सीरियस है। भाई साहब, कोतवाली थाना क्षेत्र में तीसरी घटना हुई है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बहुत निष्क्रिय था। पुलिस हमें लगता है इनका सहयोग कर रही है, क्योंकि अभी जाओ आप बोरा जी के यहाँ पर, और रात में काम नहीं करते, दिन में पूरा रास्ता। थाना प्रभारी कौन है?
थाना प्रभारी कौन? थाना प्रभारी यहाँ के जैन साहब हैं। तो क्या जैन साहब में लेके जैन साहब का अब सपोर्ट हमें रहेगा क्या? ये आप लोगों का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है कहीं ना कहीं इसमें विधायक का भी संरक्षण प्राप्त है। जब तो ये तहसीलदार और सारे लोग आकर अपनी एक वजनदारी बताते हैं समाज में। तो क्या नाम है विधायक का? ये अब आपको बताएंगे हिंदू मंदिर तोड़ने पर क्या होता है, अब देखने मिलेगा आपको।